अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर ऑफ विजडम चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में बताया था कि बेल्जियम का वीज़ा आप ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आज की वीडियो उसी सिलसिले की कड़ी है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप बेल्जियम की वीज़े के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और बेल्जियम के विज़िट वीज़ा की कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो ये जानने के लिए काइंडली इस वीडियो को देखते रहिए। इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले टूरिस्ट वीज़ा की बात करते हैं। तो टूरिस्ट वीज़ा नॉर्मली इशू किया जाता है सैर व तफरी के लिए या रिश्तेदारों के मिलने के लिए, और नॉर्मली 90 दिन का होता है। तो इसकी रिक्वायरमेंट्स में सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपको बेल्जियम एम्बेसी आपकी ईमेल आईडी पे भेजती है। तो वहाँ से आपने इसका प्रिंट लेके साइन वगैरह कर लेने हैं। इसके अलावा आपका पासपोर्ट है जो कम से कम 3 माह के लिए वैलिड होना चाहिए। आपके शनाख्ती कार्ड, आपके पासपोर्ट की एक एक कॉपी चाहिए। एक कवरिंग लेटर दोस्तों बनाना होता है जिसमें आपने अपने दौरे का मकसद, अपने कितने दिन का दौरा है, कितने दिन आपने बेल्जियम रहना है और आपके अखराजात कौन उठाएगा, ये दौरे की तमाम तर तफसीलात आपने इस कवरिंग लेटर में लिखनी होती है और ये एम्बेसी में जमा करवाना होता है। इसके अलावा दोस्तों चाहिए एक होटल रूम की रिज़र्वेशन चाहिए, और आपका जो रिटर्न एयर टिकट है उसकी भी एक रिज़र्वेशन चाहिए। यानी इन दोनों को आपने रिज़र्व करवा के ये इसकी भी रसीद आपने सबमिट करनी होती है। और ये नॉर्मली 2,500-3,000 पाकिस्तानी रुपए में ये हो जाता है ट्रैवल एजेंट की मदद से। आगे दोस्तों, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जिस इदारे जिस डिपार्टमेंट में आप जॉब कर रहे हैं उसकी तरफ से एक एनओसी होना चाहिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि आपके इदारे को आपके बेल्जियम जाने पे कोई एतराज़ नहीं है। और उसमें ये है कि आपने छुट्टियां लेनी है, लीव लेके उसका एक सर्टिफिकेट भी बनवाना है अपने इदारे से, और उसमें मेंशन किया होना चाहिए कि आप वापस आके अपनी जॉब को दोबारा कब रिजॉइन करेंगे। और ये एम्बेसी को मुतमईन करने के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होती है। और आपने जो सैलरी ली है अपने इदारे से, अगर उसकी रसीदें हैं तो उसकी रसीदें सबमिट कर दीजिए। अगर अकाउंट में ली है तो 6 माह की वो अकाउंट स्टेटमेंट भी सबमिट कर दीजिए। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप अपने बिज़नेस के डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए, जिनमें बिज़नेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, आपका टैक्स के डॉक्यूमेंट्स हैं और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप का सर्टिफिकेट। ये चीज़ें आपने सबमिट करनी है। इसके अलावा दोस्तों, आपकी बैंक स्टेटमेंट है जो ये साबित करेगी कि आपके पास इतने पैसे हैं कि आप बेल्जियम में जाके अपने अखराजात खुद उठा सकें। और इसका जो क्राइटेरिया है ये कम अज़ कम 6 माह पुरानी होनी चाहिए, और इसमें जो पैसे होने चाहिए वो 100 यूरो पर डे के हिसाब से, 100 यूरो पर डे के हिसाब से होनी चाहिए। आगे खुद हिसाब लगा लीजिए जितने दिन आपने वहाँ रहना है। और ये इसमें एक बात याद रखिए कि आप स्टार्टिंग में अगर फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो आप ड्यूरेशन ऑफ स्टे कम से कम लिखिए। जितना कम लिखेंगे इतनी कम स्टेटमेंट शो करनी पड़ेगी, और उसमें फिर ये है कि वीज़ा लगने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट के साथ दोस्तों आपके क्रेडिट कार्ड की कॉपी भी हेल्पफुल साबित हो सकती है। ट्रैवल चेक भी फ़ायदेमंद साबित होते हैं। फ़िक्स डिपॉज़िट है अगर तो वो भी शो कर दीजिए। अगर आपके पास प्रॉपर्टी है तो उसकी भी वैल्यू लगवा के नोटराइज़ करवा के उसको भी शो कर दीजिए, ये भी फ़ायदेमंद साबित होगी। इसके अलावा दोस्तों एक ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस होती है, ये 30,000 यूरो की रिक्वायर्ड होती है शेंगन कंट्रीज़ के लिए। और इसमें परेशान होने की बात नहीं है क्योंकि आपने 30,000 यूरो पे नहीं करने होती। ये नॉर्मली कुछ मंजूर शुदा कंपनियाँ होती हैं इधर इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में, तो वो तकरीबन 15 20 यूरो लेके वो ये इंश्योरेंस कर देती हैं। तो इस तरह आपकी ये रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों आपके 2 अदद तस्वीरें चाहिए, पासपोर्ट साइज़ फ्रेश होनी चाहिए, ये भी 2 चाहिए। और सबसे आखिर पे और मेन जो रिक्वायरमेंट्स है वो है जी इनविटेशन लेटर। ये आपका अगर कोई दोस्त है वो भी कर सकता है, नहीं तो आप ट्रैवल एजेंट, ट्रैवल एजेंसी या किसी होटल वगैरह से और जो कि बेल्जियम में होते हैं तो वहाँ से भी आप इसको ख़रीद सकते हैं। और इसकी नॉर्मल जो कीमत होती है वो 40-50 हज़ार पाकिस्तानी रुपए होती है। अब दोस्तों ये था टूरिस्ट वीज़ा। अगर आप बिज़नेस वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें जो आपको चीज़ चाहिए वो आपके बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि आप बिज़नेसमैन हो या कोई बिज़नेस कंपनी हो पाकिस्तान या इंडिया में जो आपको अपना नुमाइंदा बना के भेज रही हो, उसमें फिर उस कंपनी के डॉक्यूमेंट्स शो करने पड़ते हैं, जैसे कि फर्म रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, टैक्स वगैरह के डॉक्यूमेंट्स। अगर दोस्तों आपने मेडिकल के लिए जाना है, कोई ट्रीटमेंट वगैरह करवाने के लिए जाना है, तो उसके लिए 2 लेटर चाहिए होते हैं। एक पाकिस्तान के किसी डॉक्टर का जो बेल्जियम एम्बेसी से मंजूर शुदा हो,
उसका लेटर हो कि वाकई इसको बेल्जियम में जाना चाहिए, वहाँ इलाज करवाना चाहिए, यहाँ पाकिस्तान में इसका बेहतर इलाज नहीं है। और दूसरा बेल्जियम की किसी डॉक्टर का कि वो आपको एक्सेप्ट करे कि ठीक है जी, इसका इसका इलाज हम यहाँ पे करेंगे। तो ये दो चीज़ें चाहिए होती हैं, बाकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी सेम ही हैं। इसके अलावा दोस्तों ट्रैवल हिस्ट्री बहुत काउंट करती है। अगर आपकी क्लीन ट्रैवल हिस्ट्री है, कुछ कंट्रीज़ आपने विज़िट की हुई हैं और आप ओवर स्टे भी नहीं हुए वहाँ पे, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका वीज़ा लग जाएगा। और इसके अलावा इंटरव्यू भी होता है सम टाइम। अगर एम्बेसी आपके डॉक्यूमेंट से मुतमईन नहीं है और आपका फ़्रेश पासपोर्ट है, तो उसके चांसेस हैं कि आपका इंटरव्यू कॉल किया जाएगा और उसमें फिर आपसे मज़ीद सवालात किए जाएंगे। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।